इसीलिए अब विशेष मेरा मानना है कि CUET हमारे राज्य के लिए हितकारी नहीं। CUET ये आपके लिए आ रहा है, तो आप DSLR लेके बिजी हैं। अरे DSLR का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं? हमको तो खैर DSLR जानते नहीं, सुने हैं कि आजकल का स्टूडेंट DSLR लेके बिजी है, KTM की सवारी करने में मौज कर रहा है। तो बाबू लोग यही कहेंगे CUET के बारे में जानो। जोहार झारखंड का विशेष निवेदन होगा और साथ ही साथ यही कहेंगे कि UGC ने जो ये निमंत्रण भेजा है, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि स्टेट की जो यूनिवर्सिटी वो एक्सेप्ट करे। तो इसीलिए इस पर चाहिए स्टेट यूनिवर्सिटी के जो भी एडवाइजरी कमेटी के लोग हैं, उनको इस पर सोचना समझना चाहिए। राज्य सरकार को भी इंटरेस्ट लेना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को मतलब क्या है, वो स्टूडेंट के भविष्य से उनको मतलब क्या है। स्टूडेंट शिक्षा का मतलब ही जानते नहीं राज्य सरकार के बैठे लोग, तो उनको कोयला काली कमाई से मतलब है। कोयला का काली कमाई जोरदार तरीके से हो रहा है। बस राज्य सरकार के तमाम विधायक, मंत्री, विपक्ष के बैठे लोग भी अपना हिस्सा ले रहे हैं। अरे अब तो प्रखंड अध्यक्ष लोग माला माल है कोयला काली कमाई से। इनको क्या पता एजुकेशन क्या है। हमको लगता है आधा लोग CUET का फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे। पूछिएगा CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। राज्य सरकार के जो बैठे हैं हुक्मरान से बैठिएगा, पूछिएगा, सवाल किया जाए कि CUET का फुल फॉर्म क्या होता है। ये UGC का रूल है, और UGC का फुल फॉर्म पूछेगा कि UGC का रूल क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है, किस आधार पर हुई है। तो बताइए, ये लोग राज्य चला रहे हैं। इसीलिए राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। और हमारे राज्य के लिए कतई कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट कतई फिट नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली का तर्ज पर यहाँ पर मैंने एडमिशन के लिए प्रतियोगिता की परीक्षा नहीं सूटेबल है। तो बाकी आप लोग थोड़ा सा सभी छात्रों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि कम से कम इस विषय पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, नहीं तो पता चलेगा हम लोग बाराती अटेंड कर रहे हैं, परफ्यूम लगा के झगड़ा कर रहे हैं, पापड़ नहीं मिलने के कारण, रसगुल्ला नहीं मिलने के कारण, और हमारी शिक्षा को इतना दूर बेचा जा रहा है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा मैटर है ना कि 3 लाख इंटर में 3 लाख स्टूडेंट्स फॉर्म भरे हैं। अब अगर 3 लाख, जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन करने के लिए तो मान के चलिए, हम मान के चलिए 50,000 इधर उधर जा सकते हैं, बाकी 2.5 लाख तो ग्रेजुएशन करने के लिए झारखंड में ही जाएंगे। 2.5 लाख लोग ग्रेजुएशन झारखंड में ही करेंगे। 50,000 अगर इधर उधर सक्षम है तो दिस दैट दाएं बाएं का रास्ता उखाड़ सकते हैं, रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं वो तो यहीं जाएंगे। तो 2.5 लाख को गुना किया जाए 1000 से, 2.5 लाख को गुना किया जाए 1000 से, ये एकदम बेकार पैसा, ये बेकार पैसा। इससे पहले ये रूल नहीं था। तो इससे पहले जब ये रूल नहीं था तो क्या ग्रेजुएट लोग हमारे नहीं होते थे? क्या पढ़ाई लिखाई इंटर करने के बाद ग्रेजुएशन में नहीं जाते थे? लेकिन बीच में वो अड़चन डाल दिया है ये क्वालिटी के आधार पे। अरे भाई, क्वालिटी के आधार पे आप प्राइमरी से स्टार्ट कीजिए ना। क्वालिटी, अगर आपको क्वालिटी पूर्ण नहीं बनाना है, प्रतियोगिताओं के लिए अगर छात्रों को तैयार करना है, तो प्राइमरी से आइए। आप आके मैंने इस तरह मैंने महंगी फीस के माध्यम से अगर आप उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं, तो गुणवत्ता बढ़ाने का तरीका नहीं है, अपितु अभिभावकों को लूटने का तरीका है। झारखंड के अभिभावक थोड़ा सा इमोशनल फूल होते हैं, वो 5,000 भी मांगेंगे तो कहीं से जुगाड़ कर देंगे। बैल बकरी मैंने छगरी पंठरू बेच के, खेत खरियान गिरवी रख के पैसा जुगाड़ कर देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। पढ़ाई को लेकर बहुत सेंसिटिव है, लेकिन होगा क्या, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं। तो इसीलिए अब विशेष मेरा मानना है कि CUET हमारे राज्य के लिए हितकारी नहीं है। बाकी जो भी स्टूडेंट हैं, इस विषय पर थोड़ा सा आप लोग जानकारी रखिएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट लोग कहीं ना कहीं जानकारी नहीं रखने के कारण, आवाज़ नहीं उठा पाने के कारण आज हमारे साथ ये स्थिति है। और इंटर वाले छात्र, ये चूँकि CUET ये आपके लिए आ रहा है, तो आप DSLR लेके बिजी हैं। अरे DSLR का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं? हमको तो खैर DSLR जानते नहीं, सुने हैं कि आजकल का स्टूडेंट DSLR लेके बिजी है, KTM की सवारी करने में मौज कर रहा है। तो बाबू लोग यही कहेंगे CUET के बारे में जानो, इसको लेकर जानकारी रखो, नहीं तो हमारी जो शिक्षा एजुकेशन का जो स्तर है उसे बिल्कुल बेच दिया जाएगा और फाइनली कुछ नहीं बचेगा। और हम तो स्पष्ट बोल रहे हैं, बाकी राज्यों से हमारी तुलना नहीं होगी, क्योंकि बाकी राज्यों का VC उसी राज्य का होता है, बाकी राज्यों के जो एकेडमिक लोग होते हैं उसी राज्य के होते हैं। हमारे यहाँ तो हर तरह से, चारों तरफ से मैंने कब्जा है। यहाँ झारखंड के लोग केवल पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, पढ़ाई में लिखाई में पूंजी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाकी जो अधिकारी रहे, प्रोफेसर रहे या VC रहे, वो अन्य राज्यों के हैं। और कहावत है भैया, जो हमारी माटी का ना है वो हमारे दर्द को क्या समझेगा। बिल्कुल स्पष्ट है, भले वो पढ़े लिखे हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे राज्य के नहीं है, जो हमारी माटी के नहीं है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ठीक उसी प्रकार झारखंड से बाकी स्टेट्स की और सिटीज़ की यूनिवर्सिटी की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि बाकी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी में वहीं के लोग होंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में जाके देखिए, VC हमारे नहीं, प्रोफेसर मैक्सिमम हमारे नहीं। अरे हमारी भाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कुड़माली संथाली खोरठा की यहाँ उड़िया पढ़ाई होने वाला है। विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में उड़िया की पढ़ाई होने वाली है, जबकि उड़िया के यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, ना बोलने वाला, ना सुनने वाला, ना सीखने वाला, ना समझने वाला, ना कुछ भी कंडीशन में नहीं है। यहाँ कुड़माली चाहिए, संथाली चाहिए, कोटा चाहिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, क्योंकि लोग हमारे नहीं हैं। यही तो समस्या है। अब लोग हमारे धीरे धीरे थोड़ा सा जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें इस प्रकार डैमेज किया जा रहा है। उदाहरण है BEd को लेकर, तो इसीलिए हम चाहेंगे इस विषय में जो भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हमारे BEd को लेकर रवि
नामक साथी आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करें। और CUET के मुद्दे पर हमारे विशाल कुमार महतो हैं जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट मूवमेंट को लेकर, तो वे लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो छात्रगण कृपया इस विषय में गंभीर रहें। और बाकी जो भी हम लोग के पास अगला नोटिफिकेशन आएगा इस संदर्भ में हम लोग विस्तार से बातों को रखेंगे, किससे और क्या नुकसान है। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही CUET के विषय में। और बाकी एक निवेदन होगा, स्पेशल निवेदन होगा कि शादी ब्याह का दिन है, जाहिर सी बात है निमंत्रण काफ़ी आता है, तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अन्यथा में नहीं लीजिएगा, हम लोग भी एक इंसान हैं। और पहले का जो लीडर लोग था उन लोग शादी ब्याह भोज में मुर्गी चंगना जहाँ करता था वहाँ पहुँच जाता था और इंप्रेशन झाड़ता था कि नेताजी हमारे यहाँ आते थे। देखिए सोच को बदलना होगा। और खासकर देख सकते हैं हम लोग से थोड़ा सा अपेक्षा रखिएगा कि अगर शादी ब्याह में अटेंड नहीं कर पाते तो बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आज देखिए कार्ड लेके बैठे हैं, इसमें 1012 कार्ड है। एक जो कार्ड जो झोला देख रहे हैं ना, इसमें 1012 कार्ड है और मात्र 10 दिन में आप देख सकते हैं 1012 कार्ड ही झोला में, और 10 दिन का शेड्यूल है। आप बताइए एक दिन में 10 शादी संभव है अटेंड करना? आज हम लोग का एक दिन में 100 सॉरी यार देखिए बोलते बोलते हम लोग कभी 0 घट जाता है। 1012 कार्ड है गिन के झोला में, देखिए झोला तो देख लीजिए, रविंदर बहुत मेहनत किया है। तो 1000 कार्ड और 10 दिन का शेड्यूल है, 10 तारीख तक शादी का जो भी है। अब बताइए एक दिन में एवरेज 100 शादी होता है, इसीलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। नए ज़माने के लोग हैं, नई सोच रखिए, हम लोग को आंदोलन के लिए स्वतंत्र रखिए, हम लोग को एक आइडियोलॉजी बनकर माने अपने आइडियाज़ को यहाँ वहाँ प्रचार करने का अवसर दें। शादी ब्याह अथवा कोई फंक्शन के बंधनों में बांधने का प्रयास कृपया ना करें। हालांकि अगर समय रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग सामाजिक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक कार्यों में आएंगे, ब्याह रहे, शादी रहे, श्राद्ध रहे, लेकिन मैंने इस प्रकार अन्यथा में नहीं लेंगे। अगर कहीं नहीं जा पाएँ तो कृपया माफ़ कीजिएगा। इसलिए क्योंकि देखिए आज अगर हम लोग अंगूठा छाप लोग नेता लोग कहे चुन के जाते, पता है उन लोग के पास विजन नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास आइडिया है कि लोगों को भुलाना कैसे। हमारे लोग इमोशनली हैं, जब तक इमोशनल को हटा के लॉजिकली बात नहीं करेंगे, लॉजिकली नहीं सोचेंगे, बदलाव नहीं आएगा। तो हमारे लीडर लोग जानते हैं कि उनका घर शादी में अटेंड कर लेना है, वो गुलदस्ता थमा देना है, श्राद्ध कार्यक्रम में एक दिन भेंट कर लेना है, पहुंच जाना है, पीठ में कंधा में हाथ रख देना है, एक बोरा चावल दे देना है, एक लिफाफा बेटी की शादी में दे देना है, वोटर कंप्लीट रिझा गए। तो भैया उस बदलाव को बदलिए। आप उस प्रकार का लीडर मत चुनिए जो शादी ब्याह भोज में हमारे घर आ जाए, जो रांची के विधानसभा में नीति बनाए, वैसा लीडर चुनिए। जो कोई भी छोटा छोटा मुद्दा में देखिए CUET का मामला आया है, इस पर बात रखे, ऐसा होना चाहिए। बीएड में 1200 छात्रों को फेल कर दिया गया है, इसको सदन पे रखे, और रखे नहीं उसका सोल्यूशन कैसे निकलो, उसके पास आइडियाज क्या है, ऐसा लीडर चुनिए। लेकिन आपको चुनना कैसा है जो शादी में ब्याह में भोज आए, तो कहाँ से आएंगे? 1012 को कार्ड है, यानी जाहिर सी बात है मुश्किल से 12 को अटेंड करेंगे। 1000 आदमी तो ऐसे हम लोग का शत्रु हो गए, 12 को मुश्किल से अटेंड हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग भी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ऐसा बात नहीं है कि इन कार्यक्रमों से हम लोग दूर चले जाएंगे। तो 12 को अटेंड होगा, बाकी 1000 को तो नाराज हो जाएंगे। तो इसीलिए प्रार्थना है, सोच बदलिए, नज़रिया को बदलिए। अब नए ज़माने के युवा हैं हम लोग, अतः हम लोगों को इंडिपेंडेंट रहने दीजिए। पुराने ज़माने के जो लीडर्स थे, जो भोज ब्याह में आते थे, मांस भात खा के जाते थे, लिफाफा दे के जाते थे, पिताजी का देहांत हो गया तो पीठ में हाथ रख के सिंपैथी लेके जाते थे। तो इसीलिए प्रार्थना है थोड़ा सा नया ज़माना, नया सोच, नया नज़रिया, इन्विटेशन वगैरह, फंक्शन वगैरह से थोड़ा दूर रखिएगा। कोशिश है, हम लोग भी इंसान है, सामाजिक इंसान है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समय रहेगा तो जरूर आएंगे। तो शादी विवाह का जो कार्यक्रम है उसके लिए हमारी प्रार्थना है। और साथ ही CUET को लेकर छात्र सचेत रहें। यह कहीं ना कहीं आने वाले हमारे जो झारखंड के स्टूडेंट हैं, जो खासकर जैक हैं, उन पर बहुत जोरदार असर पड़ने वाला है। इसका मैंने प्रयास कीजिए, इसको आप लोग जान लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि जो हम कहें सो कहें, आप भी अपना आत्ममंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, ठीक है। सबके जोहार रहते। अब फिर कबो कभी कभी तो ऐसा बुझाओ कि कार्डवा हमनी घर में मैंने मशीन हो कार्ड छापे के इतना तो खैर सबके जितना को कार्ड आया थी जकर नायो आया अपनी सबके विवाह के बहुत बहुत शुभकामना हमर दने से रहा। जितना भी बंधु बांधव कुटुंब हित परिजन साथी मित्र आदि जे भी हथिन ओखनी जितना न्योता हमनी दिन पहुँचल है ब्याह कर शादी कर, तो सबके हमारे तरफ से वैवाहिक जीवन कर बहुत बहुत शुभकामनाएं रहा। ढेरों शुभकामनाएं कि दियो जो नर नारी आपस में मिलब थीन, अपनी जीवन खुशहाल रहते, अपनी जीवन जे आगू बढ़ब थीन, तो उटा में अपनी जे मन मने चाहत है, मनोकामना है, सब पूरा होते। हमने अपन तरफ से शुभकामना दे है, प्रार्थना करे है। लेकिन सस शरीर हमने उपस्थित ना हो पारबो यदि तो माफ करिया, रागिया नहीं हमने मानुष लगी यार 1012 को कार्ड ही झोलो हमें बुझा 10 दिन में कैसे रहते तो नहीं समझ के देखा। तो ठीक है, जोहार रहते सबके, बेस से रहिया। जय झारखंड, जोहार झारखंड।